स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 टॉपिक्स जो मैंने फ्यूचर फ्राइडे में कवर किया है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने कवर किया था वो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का। क्योंकि ये तिकड़म ये है कि हम लोग को पता कुछ है, क्या है नहीं पता, क्यों काम कर रहा है नहीं पता, कैसे काम कर रहा है नहीं पता, बस है। तो ये मतलब इंसानियत का एक समझिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है। मतलब एक समझिए बहुत अच्छी देन है कि हम लोग अननोन को भी पकड़ पाते हैं और उसे मतलब जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं ना, फाइंड एक्स और वाई, ये उसी तरह का हम लोग यूनिवर्स पे लगा रहे हैं। और कितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है कि पहली बात पता चल गया कि अननोन है, प्लस पता चल गया उस अननोन के अंदर दो कैटेगरी है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। मतलब अभी हम लोग को कुछ इसके बारे में और नहीं पता है। और ये बात मतलब नील डग्रास टाइसन काफ़ी अच्छे से इसका जोक बनाते हैं कि इसको कभी नहीं बोलना चाहिए था डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, क्योंकि सबको लगता है हम लोग को पता है क्या है, अरे कुछ नहीं पता क्या है कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता इसको। मतलब अगर जॉर्ज और वेल्मा नाम भी दे देते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पता नहीं है। लेकिन मतलब एक बहुत अच्छा इंट्रीगिंग आस्पेक्ट है कि एक ऐसा चीज़ है। और देखिए कि मतलब साइंटिस्ट लोग कैसे मेहनत करके डिड्यूस कर रहे हैं कि चीज़ को हटा रहे हैं कि ये नहीं है ये नहीं है। कितना साल लगेगा इसको समझने में पता नहीं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक अननोन को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। अब थोड़ा ब्रह्मांड से थोड़ा अंतरिक्ष में आते हैं, थोड़ा लो अर्थ ऑर्बिट पे आते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट पे सबसे बड़ा बात जो अभी हो रहा है वो है स्टारलिंक का। तो समझिए स्पेस एक्स जो है वो अभी चल रही है सीधे सीधे प्रॉफिट के तौर पे, जैसे कि वो नासा से उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कमर्शियल रीसप्लाईज करते हैं और मतलब जितने कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उससे मिलता है, ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो इनका हिसाब था कि खुद से स्टारलिंक बनाया जाए और स्टारलिंक से डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला जाए। तो ये गाड़ी उन्होंने खोला, धीरे धीरे इस पर काम किए, मेहनत किए। और अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इन्होंने पहला Gen 1 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जिसमें लेज़र भी है, क्योंकि अभी तक जितने मतलब लगभग 1000 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं उसमें किसी में भी लेज़र लिंक नहीं है। अब जितने लॉन्च करेंगे उसमें लेज़र लिंक की ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। तो समझिए ये गाड़ी खुल चुकी है। और ये मैंने जो वीडियो बनाया था ये एक तौर का समझिए बेटा प्रोग्राम का रिजल्ट था, क्योंकि जिस टाइम वीडियो आया था तो शुरू शुरू में प्रोडक्ट्स लोगों को दिए गए, प्रोजेक्ट बनाए गए, फिर लेकिन कुछ टाइम आपको रुकना पड़ता है, थोड़ा समय बीतने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा काम कैसे करता है, कितने लोगों को मैनेज कर पाता है। तो हिसाब ये आया कि ये जिस स्पीड से चल रहा है, जिस स्पीड सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत अच्छा चांस है कि एक रिमोट एरिया आपके अगल बगल में आपको ये मिलने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी जैसे इंडिया में बहुत सारे दूर दराज की जगह पे एटीएम सब रहता है, उसमें बीएसएनएल का सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग मतलब जैसे मान लीजिए उनका हाईवे के बगल में घर है या कोई दूर दराज में है, वर्क फ्रॉम होम वो कर सकते हैं, बाकायदा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो वो लोगों के लिए ये गॉड सेंट हो जाएगा। बड़े शहर में इसका कोई यूज नहीं है, ये बात एकदम समझ लीजिए। जहाँ अगर आपको फाइबर मिल रहा है तो इसके लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिमोट एरिया के मामले में जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है और जिसमें कोई बड़ा आईएसपी नहीं उसको टेक केयर कर रहा है, उसको ये बहुत मतलब समझिए हेल्प कर देने वाला है। और ये थोड़ा सा सैड बात है कि यूएसए को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जबकि यूएसए में मतलब गवर्नमेंट इतना पैसा दिया टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को कि ठीक है देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपका मेन हब यहाँ है, मेन हब से आपको 100 किलोमीटर का फाइबर बिछाना है, ये उसका पैसा है। और जितने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, अरे आप पैसा दो ना, हम काम क्यों करेंगे, आप पैसा दो। सो वही अभी सब लोग बोल रहे हैं कि स्पेस एक्स मतलब इन लोग का जॉब ले लेगा। तो ले ही लो भाई, जब तुम पैसा ले लिए गवर्नमेंट से उसके बाद सीधे डकार गए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टारलिंक एक का मतलब समझिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम लोग को आने वाले टाइम में आम आदमी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि स्पेस क्यों करते हैं। अरे तुम्हारा इंटरनेट आता है, अच्छा ठीक है, सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब अच्छा इंटरनेट आता है, अच्छा ये समझ गए। अब बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल। तो हिसाब ये समझिए कि प्लास्टिक एक वंडर मटेरियल है, क्योंकि हम लोग मांग रहे थे एक ऐसा मटेरियल जिसे नेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो वुड हो, चाहे क्लॉथ हो, चाहे कॉपर हो, आप कुछ भी लीजिए नेचर उसको स्वाहा कर देता है। हम लोग साइंटिस्ट के पीछे गए, बोले कि हमें कुछ ऐसा दो जिसे हम लोग बना सकें, मास प्रोड्यूस कर सकें और उसका डिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब जब तक हम लोग नहीं चाहें तब तक वो स्वाहा ना हो। और प्लास्टिक मिल गया। प्लास्टिक का साइड इफेक्ट वो स्वाहा नहीं होता है। मतलब हम लोग जिस चीज़ के लिए मेहनत किया उतना बनाने में, उतना रिसर्च पे रिसर्च, डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट के, उसी के चक्कर में हम लोग का बैंड बच गया कि इसका कुछ नहीं होता, नेचर इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो अब आप बोलेंगे कि रिसाइकलिंग नहीं करता, रिसाइकलिंग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, प्लस वो बहुत सस्ता होता है। तो रिसाइकलिंग के लिए कलेक्ट करके उससे आप उतना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, कोई इससे करेगा। अब आप बोलोगे कि हम दाम बढ़ा देंगे, लोगों की लाइवलीहुड पे आप हाथ नहीं पैर नहीं मार सकते। तो हिसाब वही समझिए। और प्लस प्लास्टिक का अल्टरनेट कोई भी अल्टरनेट नहीं है जो इतना कम कार्बन फुटप्रिंट पे, कार्बन फुटप्रिंट की बात करें, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन फुटप्रिंट में इतना कम कार्बन फुटप्रिंट, इतना इफेक्टिव इक्विपमेंट दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी दवाइयाँ प्लास्टिक की बोतल में क्यों दी जाती है, क्योंकि कांच का बोतल में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, पहले कांच बनाने में लगेगा, उसको रखने में लगेगा, प्लस उसको ठंडा करने में लगेगा, प्लस
गिरने फूटने के दर में वो ज़्यादा रिस्क रहता है, और जो कि होता रहता है। मतलब पुराने टाइम में वैक्सीन डिलीवरी में ये एक समस्या था कि मतलब 100 निकालते थे तो उसमें काफ़ी सारा सुहा हो जाता था। अब वो एकदम होता है कि 100 निकाले, इक्का दुक्का गलती से खराब होगा, वो भी 100 तो अब ऐसा नहीं है, अब तो गिना जाता है। 10,000 बॉटल्स भेजे जा रहे हैं जैसे वैक्सीन के, तो उसमें एक दो कहीं से डैमेज हो जा रहा है। ऐसा नहीं कांच मैनेज नहीं कर सकते, इट्स जस्ट लाइक फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो प्लास्टिक बहुत ज़रूरी मटेरियल है, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो अब बात बनती है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे ठीक किया जाए, उसे ईंधन में बदल दें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत सिंपल होता है। क्योंकि प्लास्टिक बनाया जाता है हाइड्रोकार्बन से, ये हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को आप बदल दीजिए, मतलब लॉन्ग चेन को तोड़ तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन मिले, जिसमें आपको लिक्विड फ्यूल मिल जाएगा। वो सीधा फ्यूल है। मतलब इन्होंने जो मतलब काफ़ी जगह पे, इंडिया में भी बात कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देख लिएगा। ये लोग इसको काम कर रहे हैं, पायरोलिसिस जिसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है, और ये काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा होपफुल चीज़ है, क्योंकि प्लास्टिक का अल्टरनेट नहीं है और ना ही बनने वाला है, काम खत्म। मतलब सवाल ही नहीं बनता कि क्योंकि कार्बन से लाइफ बनी है और कार्बन से ही ये हम लोग इसको बनाए, तो ऑब्वियसली हम लोग जो जो चीज़ मांग रहे थे वो मिला प्लास्टिक में, जस्ट लाइक कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिल रहा है, वरदान मिल गया। तो इसको मैनेज करने का ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसे फ्यूल में बदल दिया जाए। तो कार्बन फुटप्रिंट चूंकि इसका कम होता था, तो मतलब एंड में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आप खत्म कर देंगे। आप ये कर देंगे कि हमारे नमक में प्लास्टिक ना मिलने लगे, आप ये कर देंगे कि मतलब जीव जंतु को जो नुकसान हो रहा है प्लास्टिक से उसको खत्म कर देंगे, आप ये कर देंगे कि ज़मीन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है कि प्लास्टिक उसका लीचिंग को इफेक्ट कर रहा है, वो सब हटा देंगे। तो बहुत सारा समस्या हटा देगा और एक प्रॉफिटेबल तौर पर किया जा सकता है मैनेज। तो ये भी एक हमारी समस्या का समाधान कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काफ़ी लोग का मतलब सोचते हैं क्यों नहीं कपड़ा का बैग से हटा देते। देखिए कपड़ा का बैग बनाने में कितना कार्बन फुटप्रिंट आता है, या कागज़ वाला जो कि पूरा का पूरा दुगना या तीन गुना कार्बन फुटप्रिंट देता है। तो इसी कारण से प्लास्टिक को यूज़ करना है, बस उसका मैनेजमेंट हम लोग को सुधारना है। और मैनेजमेंट के मामले में ये सबसे बेस्ट औजार है, क्योंकि प्रॉफिट देने का रिस्क मतलब चांसेस रखता है। अब बात करते हैं दूसरा एक चीज़ जो हमारे दुनिया को हेल्प करने वाला है, जिसमें है सुपर क्रिटिकल CO2 टर्बाइंस। तो हिसाब ये है कि अभी हमारे जितने टर्बाइंस हैं वो सब चलते हैं स्टीम पे। जितना भी कोल पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, नेचुरल गैस भी हो, घूम फिर के जनरली वो सब स्टीम पे चलता है। नेचुरल गैस के केस में कभी कहीं डायरेक्ट मतलब जेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घूम फिर के आप वहीं आ रहे हैं, स्टीम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बात यह है कि स्टीम पानी गटकता है, फ्री में गटकता है। वेस्ट बंगाल में कई सारे कोल पावर प्लांट्स को बंद किया जा रहा है, क्योंकि मतलब पानी खत्म हो गया, वो पी के सुखा डाले। तो हिसाब ये होना कि पानी हर जगह ऐसा नहीं है कि आप बस गटकते रहो। तो पानी को मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए? तो पानी का मैनेजमेंट के लिए पानी हटाया जाए। पानी को हटाने के लिए तो आप किस वर्किंग फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे? तो कुछ लोगों को आइडिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इन सुपर क्रिटिकल फेज, यानी कि वो उस फेज में रहेगा जहाँ पे उसका मतलब लिक्विड के तौर पर उसकी विस्कोसिटी गैस के जैसे रहेगी। लिक्विड रहेगा तो लिक्विड जैसा उम्फ रहेगा, लेकिन मतलब विस्कोसिटी के मामले में वो गैस जैसा बिहेव करेगा। तो समझिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल रहा है आपको, लिक्विड का डेंसिटी मिल रहा है और गैस का फ्लो मिल रहा है। तो उससे टर्बाइन बहुत छोटा बनाया जा सकता है। मतलब सोचिए स्टीम टरबाइन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और इसे छोटा बन जाएगा। मतलब छोटा बनने से क्या फायदा? आप ये सोचिए कोई भी पावर प्लांट बनाते हैं उसमें सामान ले जाने का आपको एक अच्छा खासा खर्चा लगता है। जैसे ये सब बड़ा टरबाइन है, ये सबको ले जाने में समझ रहे स्पेशलाइज ट्रक लगते हैं जिसमें 600 400 800 चक्के लगते हैं, वो सब बहुत महंगा लगता है। प्लस रोड सील कर, मतलब इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे, लेकिन कई 100 करोड़ तक आपका खर्चा सिर्फ ये सोचा था कि अच्छा वो जर्मनी में टरबाइन बना है, जर्मनी से उसको इंडिया में लाओ, ये सब। और CO2 टरबाइन, अमेजॉन 24 आवर डिलीवरी, जा कर जा, फुर्सत नहीं हमारे पास गिनने का। ये बहुत बड़ा बात है। दूसरा, क्योंकि ये पानी नहीं खाता, मतलब पानी बचे रहने लगेगा। अब उससे ज़्यादा मैं आपको क्या सेल करूं? उससे ज़्यादा आपको हम सेल क्या करें कि पानी बचाएगा। प्लस इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे पावर प्लांट में अगर इसको बदला जाए, जिस पे काम चल रहा है, यह समझिए पहुंच गया, ऑलमोस्ट पहुंच गया, इसको कहते हैं ना अनवेल होने के लिए, मतलब प्राइम टाइम के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया, लेकिन थोड़ा सा और रिसर्च बाकी है। तो ये अगर इस्तेमाल करने लगे, ये 10% ज़्यादा इफिशियंट होता है स्टीम सिस्टम से। तो 10% ज़्यादा इफिशियंसी का मतलब होता है या तो आप कम कोयला जलाएं, या तो उतना ही कोयला जलाएं और ज़्यादा बिजली निकालें। तो आपके पास दोनों मामले में ये होगा कि आपका कार्बन फुटप्रिंट जो पावर प्लांट्स चल रहे हैं उसका कम हो जाएगा, पानी का खपत खत्म हो जाएगा। और इसको चेंज करने में ऐसा नहीं होगा फिर से मतलब 600 करोड़ का वो मतलब प्रोजेक्ट बनाओ कि चाहिए ये रोड को ब्लॉक करेंगे, इस तारीख को किया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। आम पब्लिक उतना सोचती नहीं, क्योंकि कभी कभी ये सब किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है ये सब चेंजेस करने के लिए। इसलिए कई बार को लगता है अरे ये टरबाइन यहाँ क्यों नहीं लगा देती, ज़्यादा एफिशिएंट है, अच्छा इधर से यहाँ लाने में ही इसको 200 करोड़ लग जाएगा। तो वही समझिए इस मामले में बहुत ये एडवांस स्टेज में अभी ये प्राइम टाइम पर नहीं पहुंचा, क्योंकि काम करता है, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग हो चुकी है, इंडिया में भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, गाड़ी खुल चुकी है, लोग टूट पड़ रहे हैं इसके ऊपर। बस इसमें अभी है कि इसके लॉन्जिविटी के मामले में थोड़ा सा डेटा, कार्बन डाइऑक्साइड उस जिस हाई लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं यानी सुपर क्रिटिकलिटी में, वहाँ पे थोड़ा नौटंकी करना लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो सामान डिस्ट्रॉय कर देता है। और प्लस उतना हाई PSI पे आपको सील रखना है इसको, तो थोड़ा सा मतलब अभी भी इसमें थोड़ा R&D की ज़रूरत है, और ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम लोग, मतलब समझिए दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा इनोवेशन होगा जो हमारे दुनिया में मतलब समझिए पानी की खपत को कम करेगा और बिजली भी ज़्यादा बना के देगा। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ प्रैक्टिकल, जिससे मतलब आपके और हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा मिले।
अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द क्लॉक ऑफ लॉन्ग नाउ, क्योंकि समझिए घूम फिर के सारा चीज़ किया जा रहा है इंसानियत के लिए, और इंसानियत अभी रिसेंटली भ्रष्ट हो गई है। तो वो भ्रष्ट होने का मतलब क्या है, हम लोग की सोच जो है ना, सदियों सदियों से घटते घटते हम लोग 5 मिनट से आगे नहीं सोच पा रहे हैं। मतलब मुझे कैपिटलिज्म से कोई खास ना प्यार है ना दुश्मनी है, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि वो नेचुरल सिस्टम के बहुत नज़दीक है। लेकिन कुछ कुछ उसका एट्रीब्यूट बहुत बुरा होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम लोग 5 सेकंड के अंदर आपका स्टॉक 1000 बार खरीदा या बेचा जा रहा है। अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मतलब आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, प्रोडक्ट दुकान नहीं पहुंचा, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, उसका रिपीटेशन नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट 1000 बार आया, खरीद बिक्री कर ले रहे हैं। और इससे शॉर्ट टर्म थिंकिंग से हर कोई शॉर्ट टर्म थिंकिंग करने लगता है। आउटकम हो जाता है कि हम लोग का मतलब सब चीज़ बर्बाद होने लगता है, क्योंकि जो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा समस्या हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप समय दें। जैसे कि आपको कोई बोलता है कि यहाँ पे पानी खत्म हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये गाँव है, ये गाँव में लोग छोड़ के जाने लग रहे हैं क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या इसे सुलझाया जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा होगा कि एक दिन में सुलझाएंगे? नहीं, लंबा टाइम लगेगा। जैसे काफ़ी लोग किए, लंबा 5 साल तक का प्रोजेक्ट लिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, फिर वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था किया जाए, एक एक करके टाइम लगा के उसको रिप्लेस किया, तब ठीक हो गया। तो वहीं पे हम लोग का बस हर चीज़ चाहते हैं ना कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते दिक्कत हो रहा है, एक काम करो 5 मिनट में सॉल्व करो। ऐसे नहीं होता है, ये सब लंबा टाइम लगा बिगड़ने में, लंबा टाइम लगेगा सुधरने में। तो उस हालत में अगर देखना चाहेंगे तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग थोड़ा लंबा समय तक देख सकें। तो ये फाउंडेशन जो बनाया था, लॉन्ग नाउ फाउंडेशन, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है क्लॉक ऑफ लॉन्ग नाउ, और ये प्रोजेक्ट है कि कई सारी घड़ी बनाई जाएंगी जो दुनिया में अलग अलग जगह पर रखा जाएगी, जो 10,000 साल तक चलेगा। कैसे चलेगा, कैसे टाइम एक्यूरेटली रखेगा, मैंने डिटेल वीडियो बना के दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाना चाहिए। और ये हम लोग का मतलब ये समझिए हमारी आत्मा को बचाने पे लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग का साइट खत्म हो गया, हम लोग देख ही नहीं पा रहे। तो ऐसे ना देख पाने से साइड इफेक्ट होता है। हर कोई बोलता है ना, अरे मेरे से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम भी बर्बाद करने लगते हैं। ये मतलब सिनिसिज्म को बहुत ज़्यादा मतलब अभी समझिए आग में घी डालने वाला बात हो जा रहा है। तो सिनिसिज्म हमारी दुनिया को ले डूब रहा है। और काफ़ी लोग का आपका बात करने से देखेंगे, कई लोग तो ये बोल रहे थे पैंडेमिक बहुत अच्छा हुआ कि इंसान कम हो जाएगा। हम लाइक, ये इतना गया गुजरा सोच आपके पास आ कैसे गया? तो बात वही है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचने को मजबूत करें, क्योंकि काफ़ी लोग को अभी भी लग रहा है इस पर क्यों खर्च कर रहे हो, इस जगह पे गरीब को दे दो। वैसे वैसे कभी नहीं होता है। मतलब ये ऐसा कहना होगा ना कि आर्टिस्ट दूसरे का जान क्यों नहीं बचा लेता। अरे आर्टिस्ट है, वो आर्ट ही बना सकता है। साइंटिस्ट है, जो उसका काम है वो वही कर सकता है। रॉकेट इंजीनियर सिर्फ रॉकेट बना सकता है, वो ऐसा नहीं कि गाड़ी बना देगा या वैक्सीन बना देगा। ये मतलब समझ में नहीं आता कि अलग अलग लोग अलग अलग काम में स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो अपने काम से दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है। और हमारी दुनिया बहुत अच्छी है, जो इस टाइम में है बहुत अच्छा है। मैंने रिसेंटली बात भी किया था कि मतलब एक सोचिए, एक अननोन पैथोजन आया, हमारी बैंड बजाना शुरू किया, और 2 साल भी नहीं बीते हम लोग वैक्सीन पे पहुंच गए। इससे ज़्यादा स्पीड आपको क्या चाहिए? तो मतलब हर मामले में बहुत सारे अच्छे चीज़ हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का सोच जो है एकदम 5 सेकंड में जो फोकस करने लग रहे हैं, हम लोग का ये मायोपिक विजन जो आ गया है वो बहुत ख़राब है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, मतलब मुझे भी थोड़ा सा बैठ के सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोचो कि तुम आज मतलब आज जो कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है कल परसों पे। लेकिन अगर कल परसों तक सोच ही नहीं रहे तो फ़र्क के बारे में हम ध्यान ही नहीं देंगे, और उससे साइड इफेक्ट होता है। तो कहते हैं ना, चेन रिएक्शन हो जाता है कि हम बद से बदतर से बदतर से बदतर कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसानियत की आत्मा के लिए, क्योंकि बहुत बुरी स्पीड से हम लोग मतलब एकदम शॉर्ट साइटेड, उससे शॉर्ट साइटेड, उससे शॉर्ट साइटेड, उससे शॉर्ट साइटेड हो जा रहा है। मतलब 5 सेकंड आगे का, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए, उससे पर्यावरण का बचत होगा। मतलब आपको पता नहीं है कि बुढ़ापा कैसे बैंड बसे है आपका, या ये भी नहीं पता है कि अगर नहीं रहेंगे, मतलब ये एक साइकिल है, लाइफ एंड डेथ ऑलवेज वॉक्स इन द सेम पाथ। लाइफ एंड डेथ हमेशा साथ साथ रहेगा। वो मतलब इंसानियत जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसे ऐसे गंदी नज़र से देखना, वही बोला कि हम लोग का शॉर्ट साइटेडनेस हर समस्या को ऐसा कर देता है कि अरे सॉल्व नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा लंबा टाइम लेके अरे पानी खत्म हो गया, ठीक सॉल्व हो जाए। जैसे कई जगह पे लोगों ने चेक डैम्स बनाना शुरू किए, 1 साल में कुछ नहीं हुआ, 5 साल बाद वो पानी वापस आने लगा, 10 साल बाद अरे वो एक ज़माना में हम लोग के यहाँ पानी का समस्या था। बहुत सारे रिफॉरेस्टेशन के काफ़ी सारे काम किए गए, 1 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में बहुत चीज़ हो गया। तो ऐसे समझिए, समस्या हम लोगों ने बड़े टाइम में बनाया है, सोल्यूशन भी उतना ही टाइम लगा, लेकिन हम लोग को सोचना पड़ेगा लंबे समय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इन्होंने और सारे रोजेटा डिस्क प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, उसका भी वीडियो बनाया हुआ, तो वो सबसे मैं आपसे जरूर कहूँगा। तो ये पांचों जो चीज़ है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक दिखाता है कि हम लोग अननोन को कैसे मैनेज करते हैं, एक दिखाता है कि प्लास्टिक जैसा समस्या को मैनेज कैसे करते हैं, एक दिखाता है कि ज़्यादा पावर जो है उसी से कैसे निकालें पर्यावरण को बचाते हुए। फिर क्लॉक ऑफ लॉन्ग नाउ भी है। स्टारलिंक भी सब लोगों को इंटरनेट देने का बात कर रहा है, जो कि पॉसिबल हो जाएगा आने वाले 5 से 6 साल के अंदर। ऐसा हो जाएगा स्टारलिंक का कवरेज 100% होगा, और पूरी दुनिया में जब तक गवर्नमेंट ब्लॉक नहीं करती है इंटरनेट मिल जाएगा। तो सोचिए हम लोग काफ़ी स्पीड से आगे जा रहे हैं।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टॉप 5 टॉपिक्स को जिसको मैंने कवर किया, जिसको मैं दोबारा लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो था, और अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ, अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें जितना चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।